केवल मधुर वचन ही बोले। यह कथा प्रभु ने जेतवन में रहते हुए 6 भिक्षुओं द्वारा बोले गए कटु वचनों के बारे में कही। उस समय ये 6 भिक्षु जब किसी सज्जन भिक्षु से असहमति रखते तो उन्हें ताना मारते, अपमानित करते, हंसी उड़ाते और 10 प्रकार की गालियां देते थे। भिक्षुओं ने यह बात भगवान को बताई। भगवान ने उन 6 भिक्षुओं को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है? उन्होंने स्वीकार किया तो भगवान ने कहा, भिक्षुओं, कटु वचन जानवरों को भी चुभते हैं। प्राचीन काल में एक जानवर ने केवल कठोर वाणी के कारण एक मनुष्य से 1000 स्वर्ण मुद्राएं गंवा दी थी और यह कहते हुए उन्होंने अतीत की यह कथा सुनाई। एक समय की बात है, गांधार देश के तक्षशिला नगर में एक राजा राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व एक बैल के रूप में जन्मे। जब वे छोटे बछड़े थे, उनके मालिक ने उन्हें एक ब्राह्मण को भेंट कर दिया, क्योंकि वह ब्राह्मणों को बैल दान करने के लिए प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण ने उसका नाम रखा नंदी विशाल, अत्यंत प्रसन्न, और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। चावल का माड़ और चावल खिलाया। जब बोधिसत्व बड़े हुए तो उन्होंने सोचा, इस ब्राह्मण ने मुझे बड़े प्रेम से पाला है। पूरे भारत में कोई बैल नहीं जो मेरी ताकत का मुकाबला कर सके। क्यों ना मैं इसकी सेवा का बदला अपनी ताकत दिखा कर दूं। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, किसी धनवान व्यापारी के पास जाओ और उससे शर्त लगाओ कि मेरा बैल 100 लदे हुए गाड़ियों को खींच सकता है। ब्राह्मण व्यापारी के पास गए और चर्चा करने लगे कि नगर के किसके बैल सबसे बलवान हैं। व्यापारी बोला, अमुक के या तमुक के बैल, लेकिन मेरे बैल जितने ताकतवर नगर में कोई नहीं। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक बैल है जो 100 लदी हुई गाड़ियां खींच सकता है। व्यापारी हंस पड़ा, ऐसा बैल कहाँ मिलेगा? मेरे घर। ब्राह्मण ने कहा। दोनों ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगा ली। व्यापारी ने 100 गाड़ियों में रेत, बजरी और पत्थर लाद कर उन्हें एक दूसरे से रस्सियों द्वारा जोड़ दिया। ब्राह्मण ने नंदी विशाल को स्नान कराया, इत्र मिला चावल खिलाया, गले में माला डाली और उसे आगे की गाड़ी में अकेले जोत दिया। फिर ब्राह्मण स्वयं डंडे पर बैठ गया और हवा में अपनी अंकुश घुड़सवारी की नोकदार छड़ी लहराते हुए चिल्लाया, अब खींच रे बदमाश, खींच रे बदमाश। नंदी विशाल ने सोचा, मैं बदमाश नहीं हूँ और मुझे यह क्यों कह रहा है। उन्होंने अपने चारों पैर ऐसे गाड़ दिए जैसे खंबे हों और 1 इंच भी नहीं हिले। व्यापारी ने शर्त जीत ली और ब्राह्मण को 1000 मुद्राएं देनी पड़ी। घर लौटकर ब्राह्मण गहरे दुख में बिस्तर पर लेट गया। नंदी विशाल ने आकर पूछा, क्या सो रहे हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा, कैसे सोऊं जब मैं 1000 मुद्राएं हार गया हूँ। नंदी विशाल ने कहा, ब्राह्मण, जितने दिन मैं तेरे घर में रहा, क्या मैंने कभी कोई बर्तन तोड़ा, किसी से टकराया या गंदगी फैलाई? कभी नहीं बेटा। तो फिर तूने मुझे बदमाश क्यों कहा? दोष तुम्हारा है, मेरा नहीं। अब जाओ, उससे 2000 मुद्राओं की शर्त लगाओ, पर इस बार मुझे कोई बुरा नाम मत देना। ब्राह्मण फिर व्यापारी के पास गया और 2000 मुद्राओं की शर्त लगाई। जैसे पहले गाड़ियां जोती गई और नंदी विशाल को सजाकर जोता गया। इस बार ब्राह्मण ने प्यार से कहा, अब खींचो मेरे सुंदर साथी, खींचो मेरे प्यारे मित्र। एक ही झटके में नंदी विशाल ने 100 गाड़ियों को खींच लिया, यहाँ तक कि आखिरी गाड़ी उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पहली थी। व्यापारी ने हार मानकर 2000 मुद्राएं दे दी। अन्य लोग भी नंदी विशाल को देखकर उपहार देने लगे और सब धन ब्राह्मण के पास आ गया। भगवान ने कहा, इस प्रकार भिक्षुओं कठोर वचन किसी को प्रिय नहीं होते और उन्होंने यह गाथा कही, केवल मधु वचन बोले, कटु वचन नहीं। जिसे उसने प्यार से पुकारा, उसने भारी बोझ खींचा और प्रेमवश उसे धन दिया। अंत में भगवान ने बताया, उस समय ब्राह्मण आनंद था और नंदी विशाल में स्वयं था। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।